हेलो सेजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 16 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सेजिटेरियस यानी धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे दूसरे चैनल को भी जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग करते हैं टैरो। आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है मुझे उस चैनल को चलाने के लिए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्प्रेड कर दें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पेज ऑफ कप्स, द सन, Tower, High Priestess, Knight of Cups, Six of Wands, Six of Swords। बॉटम ऑफ द डेक है द मून। कुछ मेजर होने वाला है, देखिए सेजिटेरियस, साफ साफ बता देता हूँ मैं आपको। कुछ ऐसा मेजर होने वाला है जो शायद आपको शेकअप कर देगा पूरी तरह से, और चीज़ें बहुत ड्रामेटिकली चेंज होंगी आपकी लाइफ में। और ये हो सकता है कि पूरे महीने चले, ये एक हफ्ते की बात नहीं है, काफ़ी टाइम तक ये जा सकती है एनर्जी। ठीक है, तो मैं आपको साइन बता देता हूँ, साइन कौन कौन से प्रेजेंट हैं यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, यहाँ पर एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई भी साइन यहाँ पे मौजूद नहीं है। अर्थ साइन कोई भी हो सकता है हाउएवर, तो आप जैसे रेजोनेट करता है प्लीज़ वैसे लें, क्योंकि एनर्जी बेस्ड रीडिंग है ये। ठीक है, सो बॉटम ऑफ द डेक आया है आपके पास द मून। तो अभी आपकी लव लाइफ में काफ़ी अनक्लियरनेस है। ठीक है, आप बहुत ही इल्यूजन में है राइट नाउ। जिस पर्सन के साथ आप हैं अभी राइट नाउ, उसकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या फिर आपको लगता है कि ये पर्सन कोई भी स्टेप फॉरवर्ड नहीं लेने वाला है अपनी लाइफ में, या इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको बहुत रोके हुए है। ठीक है, आपको अभी पता ही नहीं है कि आप कहाँ खड़े हैं इस लव लाइफ में, तो आप जानने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली इस पर्सन के मन में है क्या। पॉसिबली आपको लगता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर कोई और चीज़ है, कोई इनको कोई इशू है, कोई ऐसी चीज़ें जो है वो आप पता करना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में, उनके या तो फ्रेंड से या फिर सोशल मीडिया से, कुछ भी करके आप उनके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्यों इस तरह का बिहेव करते हैं। ठीक है, आप ऑलरेडी अभी इस पर्सन से कुछ कन्वर्सेशन हुई है आपकी इस बारे में, और जिसकी वजह से इस पर्सन ने शायद आपको हार्श आर्ग्यूमेंट कर दिया था या ऐसा कुछ हो गया था, तो इसकी वजह से आप एक अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। और एट द सेम टाइम मैं ये देख रहा हूँ कि आप थोड़ा सा हर्ट फील कर रहे हैं उस पर्सन से, और आप थोड़ा सा ब्लॉकिंग काइंड ऑफ एनर्जी में हो सकता है कि आपने उसको पर्सन को ब्लॉक भी कर दिया हो, ये भी हो सकता है। 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, आप एक एंडिंग से गुजर रहे हैं राइट नाउ, और ये एंडिंग जो है एक नई शुरुआत को भी अंजाम दे सकती है, बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि अभी एक साइकिल एंड हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक पूरी कहानी एंड हो गई, पूरी रिलेशनशिप एंड हो गई, हो सकता है ये भी हुआ हो लेकिन कुछ लोगों के लिए, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि एक नई शुरुआत भी होती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि अगर आप मैरिज सिचुएशन में है, मैरिज सिचुएशन में है, तो आप लोगों के साथ जो है मैं देख रहा हूँ कि जस्टिस कार्ड है। दैट मीन्स कि आपकी जो है एक डाइवोर्स सिचुएशन भी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स कुछ इसी तरह का दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपकी ओवरऑल एनर्जी। अब देख लेते हैं वन बाय वन कार्ड्स में क्या क्या है। ठीक है, सो आपको हो सकता है इस पर्सन की तरफ से रिटर्न अपॉलॉजी मिल जाए, या फिर मैसेज मिल जाए, कोई कुछ ऐसी चीज़ जो ये पर्सन आपको कहना चाहते थे काफ़ी टाइम से, लेकिन ड्यू टू ईगो, ड्यू टू सम अदर रीजंस ये पर्सन आपसे नहीं कहते थे।
मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन या तो फेस टू फेस आपसे मिलने भी आ सकते हैं, ये भी हो सकता है ये पर्सन आपको अपॉलॉजी देना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, वो जो पीछे जो भी आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, एक्चुअली उनकी गलती थी जो भी थी, लेकिन आप शायद उनको एक चांस दें या ना दें, इट्स अप टू यू, ठीक है। बट आपकी जो एनर्जी है राइट नाउ बहुत खुश है, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में, और आप एक्चुअली मूव ऑन कर चुके हैं काफ़ी हद तक इस पर्सन से। लेकिन आपको एक्चुअली इस बात की भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये पर्सन अपनी गलती मानने लगा है, और अब आप बेसिकली बहुत ज़्यादा अपने आप को एक हैप्पी एनर्जी में देखते हैं, ठीक है। द सन कार्ड, तो आप एक्चुअली एक्सपेक्ट करते थे कि ये पर्सन आपके पास आए अपॉलजी लेकर के और चीज़ें एक लाइन इन लाइन आए, लेकिन अब जो है आपको खुशी तो है उस चीज़ की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आपको उसकी अपॉलजी की कोई ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर द टॉवर है, द टॉवर कार्ड दिखा रहा है यहाँ पर कि आपको इस पर्टिकुलर मोमेंट में, ये भी हो सकता है इस पर्टिकुलर वीक में, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आप कोई ये पर्सन अचानक से आकर के जो है धमक जाए आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। द टॉवर मोमेंट है, दैट मीन्स कि डेफिनेटली इट विल नॉट बी कंफर्टेबल, कि आपके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होने वाला है ये, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर मैं कुछ लोगों के लिए कंप्लीट ब्रेकअप भी देख रहा हूँ, जो मैरिड हैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में चीज़ें बिगड़ सकती हैं, ठीक है, ब्रेकअप के आसपास भी पहुँच सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि एक लिमिटेड टाइम का भी ब्रेकअप हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जो आपने फाइंड आउट की है, जो अपने पति या पत्नी के बारे में, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत बिगड़ जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो अनमैरिड कपल हैं इस तरह के हैं, तो उनके बीच में भी मैं देख रहा हूँ कुछ हार्श आर्गुमेंट ऐसा हो सकता है, बहुत अचानक से चीज़ें पूरी तरह से चेंज हो सकती है, जो ब्रेकअप की तरफ को बढ़ सकती हैं। और मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि जो सिंगल पीपल हैं उनके लिए मैं देख रहा हूँ कि कुछ अचानक से किसी को ऑफ़र भी मिल सकता है, तो ये सबके लिए अलग अलग होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ टावर मोमेंट सबके लिए अलग अलग होता है, पर जो भी होगा अनएक्सपेक्टेड होगा, मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, सबके लिए अनएक्सपेक्टेड। द हाई प्रीस्टेस है, तो अभी बेसिकली आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। आप जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आपको पता है कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, एवरीथिंग यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी तरफ से जो है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिविलेशन नहीं दिया जा रहा है, आप इसको बहुत ज़्यादा बता नहीं रहे हैं कि आपके माइंड में क्या क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या क्या चल रहा है। तो ये जो है एक तरह से आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन से अपने इमोशंस को, या ये भी हो सकता है कि वाइस वर्सा भी ट्रू हो, ये पर्सन आपसे ऐसा करता हो कि ये आपसे छुपाने की कोशिश करता हो ये सारी चीज़ें, लेकिन इट विल बी रिवील्ड इन ऑन द राइट टाइम, ठीक है। ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जैसे कि मैं कह रहा था कि अगेन ये पर्सन अपॉलजी लेके आ सकता है अगेन, ठीक है, एक हफ्ते में 2 बार हो सकता है ये आपके साथ, क्योंकि हो सकता है आप कंप्लीट ब्रेकअप ले लें इस पर्सन से, आप इनको बोल दें कि नहीं नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, आपने जो उस टाइम पे किया वो एक्सेप्टेबल नहीं था और उसी टाइम पे अपॉलजी चाहिए थी, नहीं तो बस अब नहीं, अब मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। लेकिन ये पर्सन अब रोमांटिक जेस्चर लेकर के आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि पेज ऑफ कप्स से नाइट ऑफ कप्स की तरफ है, लेकिन स्टिल नॉट सीरियस, ठीक है। तो ये पर्सन जो है अपॉलजी तो लेकर के आ ही रहा है, रोमांटिक जेस्चर भी लेकर के आ रहा है, बार बार आपको बोल रहा है कि आई लव यू टाइप, लेकिन आप जो है इसको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अब आप बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज यहाँ पर साफ साफ आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत ज़्यादा खुश हैं बिकॉज आपको काफ़ी अटेंशन मिल रही है, काफ़ी और लोगों से रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हैं आप अपने काम के लिए भी, तो आप बहुत ज़्यादा एक लाइमलाइट में हैं राइट नाउ, ठीक है। तो लाइमलाइट में होने की वजह से लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं और आप काफ़ी विक्टोरियस फील कर रहे हैं। तो आपको इस पर्सन की एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं है अब इस टाइम पे, आपको लगता है कि ये पर्सन वर्थ इट ही नहीं है कि आपको इस लाइफ में शेयर करने के लिए, ठीक है।
सिक्स ऑफ सोर्ड्स है, दैट मीन्स कि आप ऑलरेडी वॉक अवे कर चुके हैं उनके सिचुएशन को, आप कवर वाटर की तरफ को जा रहे हैं, आप उनके साथ कोई बहस नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उनके साथ एक पीस ट्रीटी चाहते हैं, आप पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं उनके साथ, दैट्स ऑल। तो आप उनको क्लियरली बता सकते हैं कि नहीं नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, ऑलरेडी वो चीज़ें काफ़ी पहले मैं पीछे छोड़ के आ चुका हूँ या हो चुकी हूँ, तो अब आप काफ़ी हद तक मूव ऑन कर चुके हैं, उस पर्सन को अभी भी आप चाहिए लेकिन आप अब अवेलेबल नहीं है इस पर्सन के लिए। तो आपको इस बात की खुशी होगी कि ये पर्सन आया, लेकिन स्टिल आपको अभी आप अपनी एनर्जी में हैं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, तो आप इस पर्सन को दूसरा कोई चांस नहीं देना चाहते। तो चलिए आपका एक आउटकम कार्ड निकाल देते हैं। प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड फॉर सैजिटेरियस। टेन ऑफ कप्स एंड फूल। वाह, सो कोई बहुत ही अच्छी शुरुआत हो सकती है बिल्कुल नए तरीके से। तो आप बिल्कुल इस पर्सन के साथ क्लियर अप करने वाले हैं और एक बिल्कुल नई शुरुआत कर सकते हैं किसी एक नए पर्सन के साथ। ये भी हो सकता है कि आपको कोई मैरिज ऑफर आया हो और उसके लिए आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर मैरिज ऑफर जो है वो 10 ऑफ कप्स वाला है, तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ये लविंग भी है, केयरिंग भी है, और आप इसके साथ जीवन काट सकते हैं। जो नया पर्सन है उसके साथ आपको जो लव ऑफर आपको मिला है उससे आपको बिल्कुल एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो लेट्स सी, आपका क्वीन ऑफ मून ऑरेकल कार्ड निकाल देते हैं, मैसेज इस वीक के लिए। क्रिएशन, तो एक नई क्रिएशन होने वाली है और आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। तो अभी तक आपकी लाइफ में जो बैलेंस नहीं था, जिसको आप सीख करते रहते थे बार बार, तो यहाँ पर अब बैलेंस क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में। आप पूरी तरह से अब जो है एक बैलेंसिंग सिचुएशन में आ रहे हो, पेशेंटली वेट कर रहे थे, हील कर रहे हो, अब इस टाइम पे काफ़ी हद तक जो है आप पूरी तरह से बैलेंस्ड हो रहे हो। यूनिवर्स ये कह रहा है आपको, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है कि ये जो नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है ये बर्थ देगा एक नए क्रिएशन को बेसिकली। तो आपकी जो लाइफ में ये बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको उसको वेलकम करना चाहिए, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, हाउएवर जो भी आप चाहते हैं वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर आपकी चॉइस है बेसिकली। लेकिन अगर आप चॉइस लेते हैं सही तो आपको मिलेगी क्रिएशन। ये यूनिवर्स कह रहा है कि आपके ऊपर उसका सपोर्ट है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।